सो मोनार्क सीजन 2 का थर्ड लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 यहां पर रिलीज हो चुका है। और सबसे पहले जब ये वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ था ना, तो मेरी सीधा यहां पे नजर गई इसकी जो लेंथ है उसके ऊपर, हमें ये कितने मिनट्स का देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे यहां पे पहले से ही शक था कि ये वाला एपिसोड हमें छोटा देखने को मिल सकता है। वो क्यों, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हुए आ रही है तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और जब ये वाला एपिसोड हमें 40 मिनट से कम देखने को मिला था ना, सो मुझे यहाँ पे प्रीटी आइडिया हो चुका था कि हमें जो इसकी एंडिंग है ना, वो एक काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना क्लिफ हैंगर टाइप ही देखने को मिलेगी। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हम यहाँ पे गॉडजिला और जो टाइटन एक्स है इसकी फाइट इधर देख तो रहते हैं। और भाई साहब, जो गॉडजिला ने यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे मूव को, जो एक बैक फ्लिप मारा था जो है ना अपनी जो टेर है उससे, जो एक और जिस तरह से जो टाइटन एक्स जाके गिरा था वो काफी ज्यादा कूल था। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। हम एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से देखते हैं। जो यहाँ पे हमें रीशॉ देखने को मिल रहा होता है वो इधर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। एंड थैंक गॉड कि ये एपिसोड नंबर स्टार्टिंग के नहीं देखने को मिल रहा था, वरना हो सकता था कि इन्होंने पूरा जो एक एपिसोड है वो इसी में ही डेडिकेट कर रहे थे कि जो रीशॉ है वो इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच कैसे रहा है। मगर वो किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है अपनी यहाँ पर कार में। और इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाली है, जो मोनार्क का हमें इंट्रो देखने को मिलता है, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टाइटन एक्स को, जो कि एक जो डेजर्ट होती है उसके अंदर ना कुछ यहाँ पे बना रहा होता है। 95% हो चुका था कि ये इधर क्या कर रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने भी मेरे मुंह से यही सुना होगा कि ये जो है ना हमें फीमेल ही देखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे इसलिए आइडिया हुआ था, एक तो काइंड ऑफ इसको जिस वे में दिखा रहे थे ना कि यार हमें ना ये एक बेचारी देखने को मिल रही है, इसके साथ जुल्म हो सकता है या मे बी ये किसी हेल्प की तलाश में है। तो इस वजह से ये वाला एंगल जो है ना मुझे उधर लगा था। और जो एक और हम इधर चीज देखते हैं, जो यहाँ पे उसका जो टेंटिकल्स एक कट हो चुका था, तो इधर हमें दिखाया जाता है कि वो इधर दोबारा ग्रो हो रहा है। यस, उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी यहाँ पर जैसा भी है वो इधर ग्रो हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस वजह से ग्रो ना हो रहा हो क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो है ना उधर जो एग है उसको ले कर रही होती है। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। मगर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है ना जो एक जानवर होता है जहां पर भी सेट होता है अपनी जो बाउंड्री है ना उसको वो बना लेता है कि ये मेरी टेरिटरी है। तो एक तरह से वो जो अपनी टेरिटरी है ना उसको मार कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रीशॉ है ना, और उसका हमें मिशन पता है वो क्या है, कि जो गॉडजिला है उसको अट्रैक्ट करना। इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं जो हमें मोनार्क की आउटपोस्ट देखने को मिलती है। और ये वाली चीज मुझे काफी ज्यादा इधर इंटरेस्टिंग लगी। जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं नन अदर देन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, जो कि बैरिस को ये कहता है कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ना वो हमें ये कह रही है कि तुमने जो हमारे साथ पैक्ट किया था इस पे जो है ना पूरा उतरो। और ये जो इधर हमें कोकाई देखने को मिल रहा है इसको जो है ना यहाँ से ले जाओ। हमें पता है कि इससे पहले जो बैरिस है वो इधर जो टीम है उसको ऑर्डर दे रहा था। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यानी कि उसके जो हमें फादर देखने को मिल रहे हैं, वैसे वाले फादर नहीं मगर पोजीशन में मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से, वो यहाँ पे अब उसको ऑर्डर दे रहे हैं। और यहाँ पर वो उसको क्या कहते हैं, ये काफी ज्यादा अमेजिंग चीज होती है। वो उसको ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही हल है, जो बंदूकें हैं, जो गोलियां हैं, उससे तो होने नहीं वाला। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे तरीका है, वो है न्यूक्लियर चला देने का। ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज उसको भी सुनने को मिलती है। वो यही कहते हैं कि अगर वहां पे दूसरा कोई मॉन्स्टर भी आ रहा है ना वो भी इससे मर जाएगा। मगर जो इसको यहाँ पे डाउट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑलरेडी जो गॉडजिला है उस पर ये वाली चीज टेस्ट की गई है मगर उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए उसको इस वाली चीज का होता है। और जो सेकंड चीज ये है कि यार ऑफकोर्स अगर न्यूक्लियर यहाँ पे चलेगा तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूर उसने अपना जो है ना असल छोड़ के जाना है। वहां पर जो लोग हैं उन पे जो रेडिएशन है वो इधर क्या इफेक्ट होंगी। तो इस वजह से वो इस वाली चीज के बारे में कहता है। इसको रोकने के लिए हमें वहां पर देखने को मिलती है केट और नन अदर देन कीको। इन दोनों का ये मिशन होता है कि जो बैरिस है इसको कन्विंस करना कि हम जो है ना यहाँ पे रोक सकते हैं। तो बैरिस उनको जो है ना 3 घंटे देता है। यस, वो उनको 3 घंटे देता है कि तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। और उससे पहले वो जो कन्विंस करती है ना उसको, वो अपनी पावर से करती है कि जो है ना मैं उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। ये वाली चीज बैरिस को सही तरह से फिट तो नहीं लगती मगर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर वो उसको जाने देता है कि कैसे तुम्हारे पास 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर अगर तुम जो कुछ भी कर सकती हो ना तुम यहाँ पे करो। सो यहाँ पे जो टाइम है वो इनका सबसे बड़ा एनिमी हमें देखने को मिल रहा होता है। दूसरी तरफ के जो रीशॉ है ना वो जो हमें सुजुकी डिवाइस देखने को मिलती है उसको सेटअप कर देता है। और ये वही डिवाइस होती है जो कि सीजन 1 में रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको गॉडजिला इधर पिक कर देता है। और हम गॉडजिला को देखते भी हैं जो कि डीप ओशन के अंदर जो है ना यहाँ पे आराम से सोया हुआ होता है।
है और गॉडजिला को देख के यहाँ पे सही मायनों में लग भी रहा है कि हमें जो है ना इधर कोई या मोस्टरवर्स की सीरीज देखने को मिलने जा रही है। अच्छा बाय द वे मैं इधर एक चीज बोलना चाहूंगा जो कि मे बी इससे इतनी ज्यादा रिलेटेड ना हो, वैसे है तो रिलेटेड, वो ये कि ये आप लोग याद रखेंगे अभी जो हमें इवेंट्स देखने को मिल रही है ना, ये हमें गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स से पहले के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को हम समझते हैं ना, द मॉन्स्टर्स का जो किंग होता है, हमने जो उसको वहां पे उस वाली फायर की फॉर्म में देखा था, जितने भी जो टाइटन्स हैं वो यहाँ पे उसके आगे जो है ना वो झुक चुके थे। तो ये इवेंट्स हमें उससे पहले के देखने को मिल रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, आगे जाके हो सकता है ये वाली चीज जो है ना काम आ जाए। उसके बाद जो है ना हमें इधर केंटारो देखने को मिलता है। केंटारो हम सबको पता है कि वो इधर थाईलैंड गया था और उसके बाद हमें जो है ना मई उधर देखने को मिलती है जो कि उससे ये कहती है तुम थाईलैंड गए थे, और वो उससे यही पूछ रही होती है कि वैसे तुम वेकेशन में थाईलैंड गए थे, और थाईलैंड जो है ना यहाँ पे अगर कोई जाता है तो किसी वजह से जाता है, और तुम किसके साथ गए थे। और ये वाली जो चीज़ है ये इधर मई को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि जब वो ये बताता है कि मैं इधर गया था नन अदर देन, जो यहाँ पे वॉल्टर सिमर्स की हमें डॉटर देखने को मिलती है उसके साथ, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसको चुभ जाती है इजाबेल के साथ कि इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। जो यहाँ पे एपेक्स है हमारे वो खिलाफ है, और जो केंटारो है वो यहाँ पे डेट पे जाता है, वो भी इजाबेल के साथ। तो यहाँ पे दाल में कुछ तो काला हमें देखने को मिल रहा है, मगर वो तो हमें आगे जाके पता रखते हैं कि पूरी दाल ही हमें इधर काली देखने को मिल रही है, क्योंकि इसने जो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा काम इधर कर दिया है। दूसरी तरफ हम यही देखते हैं, केंटारो की बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे मई होती है वो इधर जाती है टिम के पास, और वो उसको केंटारो का कहती है कि मुझे जो है ना इस पे शक हो रहा है, इसने जो है ना यहाँ पे हो सकता है डील विद द डेविल इधर कर रहा हो, और कुछ जो है ना हमें इधर मेन चीज देखने को मिल रही हो। और उसके बाद वो उसको यहाँ पे फ्री हैंड दे देता है कि तुम यहाँ पे जो कुछ करना चाहो। और उसके बाद जो है ना हमें एक सीन देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो मई है वो ब्रेंडा से मिलने जाती है, और ये वाला जो पूरा सीन था ना, आई वाज लाइक कि ऑनेस्टली अभी दिखाना इसको जरूरी है, क्योंकि अभी जो हमारा फोकस है वो इधर जो ऑस्ट्रेलिया उसमें होना चाहिए कि वहां पे इधर क्या होने जा रहा है। मगर ये जो कन्वर्सेशन है इसमें जो मई है सबसे पहले उससे यही पूछती है कि तुमने जो मेरा नाम है वो इधर फ्री क्यों किया। उसके बाद हमें यही पता लगता है, वो यही कहती है कि अब मुझे ऐसे ही रियलाइज हो चुका है कि ये मेरी काफी ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मगर जब उसके बाद वॉल्टर सिमंस की डॉटर का पूछती है तो इसके जवाब में जो ब्रेंडा होती है, ब्रेंडा काफी ज्यादा खामोश हो जाती है, वो जवाब ही नहीं देती, जो है ना उसको आगे पीछे उलट पुलट करने की कोशिश करती है, बात को वहां से घुमाती है। इसका मतलब कि उसको, या मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ब्रेंडा है ना उसको इस वाली चीज का पता नहीं है कि जो वॉल्टर सिमंस की डॉटर है वो करना क्या चाह रही है, क्योंकि वो यही कहती है कि उसका जो है ना एपेक्स में कोई इतना ज्यादा शेयर भी नहीं है, तो उसका जो मिशन है हमें कोई सीक्रेट टाइप मिशन देखने को मिल रहा है जो कि इधर ब्रेंडा को भी नहीं पता। तो इस वजह से यहाँ पर जो ब्रेंडा है ना वो उसको इस वाली बात में बिल्कुल भी कन्विंस करने के लिए राजी नहीं होती। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो इधर हेलीकॉप्टर होता है वो पहुंचने लगता है, मगर हमें जो उधर जो है ना परिंदे देखने को मिल रहे होते हैं वो इस वाले हेलीकॉप्टर को, यानी कि क्रैश लैंडिंग होती है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर जो अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सर्वाइव कर रहते हैं। और रीशा से ये लोग मिलते हैं, रीशा उनसे ये कहता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मगर इन सब का जो इधर प्लान होता है वो यही होता है कि रीशा को यहाँ पे रोकना, जो टाइटन है ना वो बिल्कुल भी इधर ना आए, क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहते। और ये इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली है। रीशा उसको ये कहता है कीको को कि ये यहाँ पे 1950s नहीं है। हमें जो इसके फादर के साथ कन्वर्सेशन देखने को मिली थी वो याद आ गई। आप लोगों को याद होगा उसके फादर ने यही कहा था कि जो टाइटन्स है इसके पीछे क्या तुम लगे रहते हो, इससे कोई भी यहाँ पर हासिल हसूल नहीं होना। तो मे बी हमें थोड़ा सा वो वाला पॉइंट इसका देखने को मिल रहा हो, यू नेवर नो। मगर अभी जो हमें इसका पूरा रवैया देखने को मिल रहा है ये काफी ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। अब इसका भी यही प्लान है कि सही है, ह्यूमैनिटी अगर सेव होती है, टाइटन यहाँ पे कोई एक मरता है तो इसको इधर मरते रहने दो। ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इधर चीज देखने को मिल रही है। जो हमें केट देखने को मिलती है वो इधर पहुंच जाती है और वहां पे हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये एक फीमेल है, और ये जो है ना इधर एक जो एग है यानी कि जो अंडा है नेस्ट उसको पूरा बना रही है, उसको एग को ले कर रही है। हमें जो है ना पूरा उधर नेस्ट देखने को मिलता है। काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है, अपनी जो टेरिटरी है उसको मार कर रही होती है, और कैसे बिल्कुल भी किसी को करीब नहीं आने दे रही होती। दूसरी तरफ जो है ना हमें इधर केंटारो देखने को मिल रहा होता है जो कि इजाबेल से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर वो उसको ये बताता है कि तुम इनका जो सबसे बड़ा प्लान होता है ना वो यहाँ पर होता है स्क्रैबर्स के पीछे जाना, यानी कि हमें जो उसके किड्स देखने को मिल रहे होते थे उसके पीछे ना जाओ बल्कि एग के पीछे जाओ। अब ये यहाँ पे क्यों किया, अगर आप लोगों का सवाल है तो देखिए मुझे भी ये लगता है कि ये इसलिए ही किया होगा। जो इजाबेल है
है वो यहाँ पे क्या करना चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहती है। और मुझे लगता है जो हमें इजाबेल देखने को मिल रही है ना, ये लास्ट एपिसोड में भी हमने एक चीज देखी थी। देखिए अभी इनके पास ना जो इन्होंने हमें दिखा दिया है कि कैसे एक ही टाइम में डिफरेंट टाइमलाइंस में आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो यहाँ पे रीश शॉय ओल्ड वाला वो अपने प्रेजेंट से बात कर रहा था, इसका मतलब टाइम एक है मगर टाइमलाइंस हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मे भी हमें अगर, तो आई डोंट नो कि इसका सीजन 3 आएगा या नहीं आएगा, मगर अगर ये लोग करना चाहे तो बहुत कुछ इधर कर सकते हैं जिसका सेंस ये लोग बना भी सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे जो इजाबेल है वो इधर किसी तरह से पास्ट में जाना चाहे, और यू नेवर नो कि अगर यहाँ पे जो केंटारो हो गया, इजाबेल हो गया, ये अगर एक्सेस मंडी जाते हैं उस वाले टाइमलाइन में आ जाते हैं। हमें पता है कि अभी भी जो हमें रीशा देखने को मिल रहा है, कौन से वाला, यंगर वाला, उसके पास अभी भी थोड़े दिन है, आई थिंक 4-5 दिन है प्रेजेंट टाइमलाइन में, अभी भी जो है ना वो वहां पे एक्सेस मंडी में है। तो अगर वो वहां पर जाते हैं, वो उससे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे उसके साथ वो एक डील करते हैं, तो ये भी हमें काइंड ऑफ चीज देखने को मिल सकती है। यू नेवर नो, इट्स जस्ट अ थ्योरी, इसका सेंस यहाँ पे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। मगर जो हमें, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इजाबेल है उसका मेन मकसद यही है कि जो जीडे है ना उसको इधर रोकना। तो हो सकता है वो पास्ट में जाके जो उससे वो यही बात करे कि कैसे जो है ना जीडे होने वाला है, इसको रोकने के लिए वो जो पुराने वाला यानी कि यंगर रीश है उसकी इधर मदद ले। तो होने को काफी कुछ हो सकता है, मगर जो अंडा है, नेस्ट है, उसको इन लोगों ने इसलिए चुराया इसको कंट्रोल करने के लिए, एक तरह से अगर मैं बोलूं कहते हैं ना लायबिलिटी करने के लिए। कि जो हमें पता है एंडिंग में हमने देखा था तो यहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर होता है, वो एग को, नेस्ट को लेके जा रहा होता है, तो इधर जो टाइटन एक्स है वो उसी के पीछे जो है ना, वो उसी के पीछे इधर भाग रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ना उन्होंने इसको ले लिया है। आसान लफ्जों में आप लोगों ने भी देखा होगा जो हमें जेम्स बॉन्ड की मूवीज की एंडिंग देखने को मिलती है, वैसे भी जो हीरो की जो लवर होती है, गर्लफ्रेंड, उसको जब पकड़ लिया जाता है तो यहाँ पे जो हीरो है उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वहां तक, उस वाले स्पॉट तक पहुंचना। तो उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ा ही इसलिए जाता है इसको कंट्रोल करने की। एनीवे आगे जाके हम देखते हैं कि गॉडजिला भी वहां पर आ जाता है, एंड इट्स रियली गुड टू सी गॉडजिला को दोबारा से देखने के लिए हमें जो इसकी रोर इधर देखने को मिलती है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला ना, कहते हैं ना बिल्कुल एक बैक अपनी वहां पे करके और उसको जिस तरह से ना एक पंच मारता है और हमें जो पूरी उसकी किक देखने को मिलती है। थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगा कि मे बी अब यहाँ से उठ पाएगा या नहीं, मगर इन दी एंड हम यही देखते हैं कि जो गॉडजिला ना वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो टाइटन एक्स है उसने अभी अभी जो है ना इधर नेस्ट बनाया है, तो वो थोड़ी सी तो हमें इधर वीक देखने को मिलेगी। मगर इसी बीच में यहाँ पे जो जेसन है, हमें अब पता लग चुका है कि वो जो जेसन है किसके लिए काम कर रहा था, वो यहाँ पे वॉल्टर सिमर्स की डॉटर देखने को मिल रही है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ब्रेंड है उसको भी नहीं इधर पता था कि ये यहाँ पर जो जेसन है वो किस लिए काम कर रहा है, और इस वजह से वो छुपते छुपाते ही जो है ना यहाँ पे पतली गली से निकल गया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसी वाले आयरलैंड की इधर बात कर रहा हूँ कि जो इधर केट है और जो कीको है, इनका मेन मिशन एक तो ये है कि रीशा को यहाँ पे रोकना, और कैसे जो इधर बिल रैंड है उसने ये फाइंड किया था कि जो इधर यहाँ पे कोका है यानी कि जो टाइटन एक्स है, ये क्या करता है, ये ना काफी सालों बाद आता है, जो एक पैटर्न है ना, जो इसका एक पाथ है उसको फॉलो करता है। मगर हमें जो उस वाले आइलैंड में इवेंट देखने को मिला था, उस वजह से ये अब ऑफ ट्रैक हो चुका है। तो इसको यहाँ पे हमें दोबारा से ट्रैक के अंदर लाना होगा, ट्रैक में लाना होगा, ताकि जो है ना ये सही तरह से इस वाले रास्ते में आ जाए। मगर हम देखते हैं कि जो रीशा है उसको ये वाली चीज समझ नहीं आती। मगर एंडिंग फाइटिंग सीन में हम देखते हैं कि जो गॉडजिला है जब यहाँ पे अपनी जो पावर होती है उसको अनरीश करता है, यहाँ पे जो अपने माउथ से कैसे जो है ना बिल्कुल एक तरह से टाइटन एक्स निकल जाता है, और यहाँ पे कौन मरता है? जेसन मरता है, जो कि आई थिंक डिजर्व भी करता था। उसकी इधर डेथ हो जाती है। मगर एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे उसका जो नेस्ट है उसको लेके चला जाया जाता है, और इधर जो केट होती है उसको पता लग जाता है कि जो केंटारो है उसने मेरे साथ झूठ बोला है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। उसके साथ वो गाड़ी में एपेक्स के साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं जो टाइटन एक्स है बेचारी, जो उसकी हमें एग देखने को, नेस्ट देखने को मिल रहा है, वो उसी के पीछे यहाँ पे भागती जाती है, और जो गॉडजिला है वो यहाँ पे उसी के पीछे जाता है। और काफी ज्यादा जिसको कहते हैं ना क्लिफ हैंगल पे इन लोगों ने इस वाले एपिसोड को एंड इधर किया है। देखिए अभी भी मुझे ये लगता है कि जो गॉडजिला और जो टाइटन एक्स है ना हमें एक ही पेज पर देखने को मिलेंगे, मगर मुझे ये लगता है कि जो गॉडजिला और जो कोंग है ना वो एक पेज पर नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग देखी थी, ये दोनों दूसरों के खिलाफ थे। तो अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनका कोई सेंस बनेगा एक दूसरों के बिल्कुल जिसको कहते हैं ना करीब जाने का, कि जो गॉडजिला और जो टाइटन एक्स है मे बी अगले एपिसोड में हमें किसी तरह से सेम पेज पर देखने को मिले, और कैसे जो है ना एक साथ यहाँ पे काम करें, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी के क्या होता है। इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे काफी ज्यादा चीज हो गई है। हम यहाँ पे जो टाइम ट्रेवल को देख रहे थे, मतलब यानी कि जो पास्ट का
फिनिश है वो फ्यूचर में जा सकते हैं, यानी कि उसी का तो फ्यूचर होगा ना अगर वो 1950 से 2017 में आ जाता है। आई थिंक उसकी पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है, आगे जाके वो इसको मे बी ला सकते हैं। ये वाला वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।